नमस्ते टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इस वीडियो में वी विल डू एक्सरसाइज 2.1 जो बेस्ड है मेरा पार्ट 1 वीडियो से, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। So exercise 2.1, in this exercise we will do addition and subtraction of fractions. So see the first question, 2 minus 3 by 5. Okay, so in this 2 के नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूँ तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ये आप सबको पता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, 2 by 1 minus 3 by 5। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने उसमें रूल्स बताए हैं आपको। जो पहला रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको सेम करना है। उसके लिए वी नीड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 and 5, जिसका एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। सो 2 by 1 यहाँ पे 1 है, यानी कि उसको 5 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई विल गेट 10/5, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ पे समझाया, आप उस वीडियो को देखें। फिर 10/5 यहाँ माइनस होगा 3/5, सो यू विल गेट 7/5, ठीक है। अब देखिए 7/5 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसको ये इम्प्रॉपर है तो हम इसको किस में, मिक्स्ड में लिख सकते हैं। तो आप इसको 7/5 भी रख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं 1 2/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट सेकेंड क्वेश्चन, 4 + 7/8। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे आप 1 लेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको एलसीएम लेना है और उसको ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, एडिशन करनी है, ठीक है। मैंने एक और आपको एक वहाँ पे बताया एक ट्रिक कि अगर आप देखिए 5 और 7 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इसको डायरेक्टली इसका एलसीएम 5 × 7 करके फाइंड कर सकते हो, 35 होता है, ठीक है। और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 3 को 7 से करेंगे, 5 को 2 से। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मैं थर्ड एक शॉर्ट में बताऊँ। सो 3/5 + 2/7 दोनों आप देख सकते हैं, दोनों क्या है, प्राइम नंबर से, तो इनका कोई कॉमन एलसीएम तो होगा नहीं। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 5 × 7, ठीक है, विच इज़ 35। तो जब आप इसको क्रॉस ऐसे और ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो भी सेम चीज़ आती है। 3 7 होता है 21 + 5 2 10, एंड यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 35 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको अगर 35 करने के लिए अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को 7 से, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही बनेगा। तो सेम प्रोसेस है, बस ये अगर प्राइम फैक्टर्स हैं कॉमन, उसके लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो आप इसमें डायरेक्टली आंसर फाइंड करके 31/35 लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो प्रोसेस आता है आप उसी को करिए, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, इसमें सिर्फ 3 फ्रैक्शंस है, बाकी एडिशन सेम है। आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे और उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और फिर ऐड करेंगे। नाउ 6 इज मिक्स फ्रैक्शन। मैंने ये सेम दोनों एग्जाम्पल अपने लास्ट वीडियो में बताया है, वहाँ जाकर ज़रूर देखें, ये सेम उसी प्रोसेस से होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स होता है बिगर टू स्मॉलर, आपको अरेंज करना है। तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो पार्ट 1 है, मैंने उसमें बताया है कि अगर आपको अरेंज करना है या आपको कंपेयर करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए यू नीड योर डिनोमिनेटर शुड बी सेम। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग है, तो पहले आप एलसीएम लेंगे। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21। तो इसका एलसीएम आप फाइंड करेंगे और फिर आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा 63। अब देखिए 2/9 है, 9 को 63 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर भी 7 से, सो यू विल गेट 14/63, जो इसका क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 21, सो यू विल गेट 42 here 63, ठीक है। एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज 8/21, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, सो दैट यू विल गेट 63। तो न्यूमरेटर में भी वही करेंगे, सो 24/63। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 42/63, तो आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, 42/63, देन आएगा 24/63 और फिर आएगा 14/63, ठीक है। और आप अगर इसके ओरिजिनल नंबर को लिखना चाहते हैं तो 42/63 कौन सा नंबर है, 8/21, तो ये पहले आएगा,
फिर आपका आएगा 2/3 आएगा और लास्ट में आएगा 2/9। हो गया, कितना इजी है। इसी तरीके से आप ये सेकंड पार्ट को करेंगे, इसमें पहले एलसीएम लेंगे और इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके उनको अरेंज करेंगे बिगर टू स्मॉलर। Now question 3 is in a magic square the sum of the numbers in each row and each column along the diagonals is the same. Is this a magic square? आपने ऐसे मैजिक स्क्वायर बहुत किए हैं, तो ये फ्रैक्शन में है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये रो वाइज ऐड करके देखना है, आपको फिर डायगोनली ऐड करके देखना है और फिर आपको कॉलम वाइज ऐड करना है। अगर तीनों कंडीशन में आंसर सेम आता है तो यानी कि आपका ये एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 4 9 2, अगर इनको ऐड करने पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 15, तो ये भी आएगा 15/11, यहाँ ऐड करेंगे तो भी आएगा 15/11, यहाँ पे भी 15/11, इस तरीके से कॉलम वाइज भी 15/11 ही आएगा, डायगोनली भी आपका 15/11 ही आ रहा है। तो आप लिखेंगे येस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज वी गॉट एवरी आंसर एज 15/11, दैट्स इट। Now question number 4, a rectangular sheet of paper is this meter long and this meter wide, find its perimeter। तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, आप सबको आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखेंगे दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू एल, यहाँ पे क्या है 12 1/2 प्लस ब्रेथ है 10 2/3। तो ये मिक्स्ड में है तो ऑब्वियसली आपको ऐड करने के लिए इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना, तो आपको यहाँ मिलेगा 25/2 एंड दिस विल बी 32/3। ठीक है, चेंज करना आई होप आप सबको आता ही होगा, नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एडिशन मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आप किस तरीके से ऐड करते हैं वहाँ पे देखिए, एलसीएम कैसे मैंने लिया है और किस तरीके से मैं यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेके और इनको ऐड करेंगे। सो यू विल गेट हेयर 2 इंटू 9 7 6 13/6। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया है 2 और 113/6 का, तो यहाँ से ये 2 जो है ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे कैंसिल किया, आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वाली वीडियो देखें, वो पार्ट 3 वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब ये भी सिंप्लीफाई यहाँ से, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 139/3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए अब ये इम्प्रॉपर में है, आपके क्वेश्चंस थे मिक्स्ड में, तो अब आपको इसको भी मिक्स्ड में चेंज करना है, तो मिक्स्ड में इसका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 4 ज़ा 12 एंड 6 ज़ा 18 46 1/3, ये सेंटीमीटर, ये आपका आएगा यहाँ पे पेरीमीटर, यानी फाइनली आंसर है 46 1/3 सेंटीमीटर, यह आया पेरीमीटर। ठीक है, तो बस बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE। ट्राइंगल देखिए ये है ट्राइंगल ABE, तीनों की साइड्स गिवन है, पेरीमीटर निकालना इज वेरी इजी, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जब आपको कोई फॉर्मूला ना पता हो तो सिंपली क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड ABE। सो 5/2 सेंटीमीटर प्लस 2 3/4 सेंटीमीटर प्लस 3 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं, 5/2 हो जाएगा, यूनिट्स में लास्ट में लिख दूंगी। अब देखिए मिक्स्ड में है तो उसको चेंज करेंगे, सो यू विल गेट 11/4 प्लस हेयर यू विल गेट 18/5। ओके, अब एलसीएम सेम नहीं है, यानी कि आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20। आप लेकर देखें क्योंकि एडिशन अब आपको अच्छे से आ गया है, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, दिस विल बी 50, देन 4 5 ज़ा 20, तो ये 55 आएगा, 5 4 ज़ा 20, सो 18 4 ज़ा 72। नाउ ऐड ऑल द नंबर्स, सो यू विल गेट 177/20 सेंटीमीटर। नाउ आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सो आंसर विल बी 20 से इसको सॉल्व करेंगे, सो 28 ज़ा 160 होगा। ठीक है, 28 ज़ा आप यहाँ पे लिखेंगे तो 160, सो आंसर आएगा 17/20। तो ये आएगा पेरीमीटर इस ट्राइंगल का ABE का। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर बताना है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो ये है 8 17/20, आप इसको याद रखना। अब हम फाइंड करते हैं किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। सो 8
17/20 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया है रेक्टेंगल का। अब ट्राइंगल का, अब हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल के लिए। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, इसका फाइंड करने के लिए वी नो द फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी ब्रैकेट में। सो 2, योर लेंथ इज हेयर 2 3/4 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली यही तो लेंथ होगी BE, ठीक है, जो ये साइड है यहाँ बेस जो है, एंड प्लस 7/6 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। सो 2, अब इसको चेंज करेंगे तो दिस विल बी 11/4 प्लस 7/6। अब एलसीएम लेंगे 4 and 6 का। सो वी नो एलसीएम विल बी 12, तो ये होगा 33 प्लस 14। एडिशन आप सबको आता है, तो मैं सिर्फ आंसर बताने के लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो ये जाएगा 47/12। अब यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, सो आई विल गेट 47/6। नाउ सॉल्व दिस, बिकॉज ये इम्प्रॉपर है तो आप इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 6 7 ज़ा 42, सो 5/6 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो एडिशन में या आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या चेंजिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is this centimeter wide. पिक्चर की हमें यहाँ पे 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड दे रखा है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमें पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट वी विल राइट, यू नो द लेंथ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की जो हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है दैट इज 7 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें पिक्चर फ्रेम का दे रखा, तो आप फ्रेम के लिए भी लिखेंगे 7 3/10 है, यानी कि आपको बताना है कितना ट्रिम होना चाहिए, तो हमें लेंगे पिक्चर दैट शुड बी ट्रिम। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। ट्रिम मतलब जब किसी चीज़ को काटना या हटाना है तो मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 3/10 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मिक्स को है तो उसको चेंज करते हैं, तो यू विल गेट 35 एंड 3 विल बी 39, ठीक है, 38/5 माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा 70 प्लस 73/10, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 38 2 ज़ा करेंगे 6 3 2 ज़ा 6 एंड 7, सो 76 माइनस 73, सो यू विल गेट हेयर 3/10, ठीक है। यानी कि 3/10 सेंटीमीटर जो पिक्चर है इतना आपको ट्रिम करना पड़ेगा ताकि वो उस फ्रेम में फिट आ जाए। बहुत ईजी था। Now question number 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? अब देखिए 3/5 पार्ट तो एप्पल रितु ने खाया है, तो आपको बताना है कि सोमू ने कितना लिया। तो अगर जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ होल, किसी होल का एक सिंगल पार्ट होता है, तो इस पूरे होल को हम क्या लेट करते हैं, 1 लेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो पूरा एप्पल है, जो पूरा एप्पल है वो हमारा पूरा एप्पल क्या है, 1। तो यानी कि अगर रितु ने 3/5 खाया है तो सोमू ने कितना लिया होगा, ठीक है, रिमेनिंग एप्पल। यानी कि रिमेनिंग एप्पल आप कैसे फाइंड करेंगे, आप रिमेनिंग एप्पल फाइंड करने के यू विल सब्ट्रैक्ट जो पार्ट 3/5 खाए उसको 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। 1 आपका पूरा होल एप्पल था, उससे 3/5 खाया रितु ने, तो सोमू के लिए क्या होगा, उससे आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेने पे 5 मिलेगा। अब सेम वही प्रोसेस है जैसा मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया है, वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से बताया मैंने। सो 2/5 पार्ट जो है जो सोमू ने इससे खाया, ये सोमू का पार्ट है जो सोमू ने खाया है, राइट। नाउ हु हैड द लार्जर शेयर, ऑब्वियसली रितु, क्योंकि रितु के पास 3/5 पार्ट है, सोमू के पास 2/5 है, तो आप लिखेंगे रितु हैड लार्जर शेयर, ठीक है। देन बाय हाउ मच, हाउ मच मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो 3/5 माइनस 2/5 करेंगे, यानी कि रितु ने 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है। कितना सिंपल क्वेश्चन था।
Now question number 8 and the last question of this exercise. Michael finished curling a picture in 7/12 hour. Webber finished curling the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? यानी कि हमें कंपेयर करना है किसने ज़्यादा काम किया. कंपेयर के लिए आई टोल्ड यू हैव टू टेक योर डिनोमिनेटर सेम. ठीक है, नहीं है तो लेट्स मेक इट. अब ये 12 है तो इसको हम 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर यू विल गेट 9/12. अब देखिए दोनों से बड़ा कौन है. ये माइकल का था, माइकल का 8 था और ये है वैभव का. ठीक है, यानी कि वैभव ने ज़्यादा काम किया है. आप क्या लिखेंगे, वैभव ने ज़्यादा काम किया है. बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो यानी कि 9/12 को माइनस करेंगे 7/12 से तो यू विल गेट 2/12 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आर. यानी कि 1/6 आवर्स उसने क्या किया है, ज़्यादा काम किया है माइकल से. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू ऑल ऑफ यू.